मन होता है भरा पूरे का पूरा। और जो आपकी सरपंटाइन है, कुंडलिनी है, उसमें ब्लड होता है। ये 2.5 चक्कर में होती है। 2 चक्कर कंप्लीट करे हुए और तीसरा आधा चक्कर है। जैसे यहां आया तो ये डाउन, आधे चक्कर के बाद इसकी जो माउथ है वो डाउन साइड पर है। तो हमें करना क्या होता है? वैसे मैंने कहा ना, ये बड़ा आवश्यक है जीवन के लिए, बीमारियों से, हर तरह की चीजों से बचने के लिए। जैसे कोई भी आपकी बीमारी, जैसे आपका कोई ब्रेन हेमरेज की तरफ है, कोई पागल बनने की तरफ चल रहा है, कोई बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है, या जिसको बेसिकली हम कहें टीबी का पेशेंट हो गया, तो उसके बैग से जो है उस सुषुम्ना से जो है वो लिक्विड निकाला जाता है और टेस्ट किया जाता है किसने किया। इससे क्या होता है कि आम आदमी का जो कुंडलिनी है, ये 7 चक्रों से जुड़ती है, ब्लड वहां से सप्लाई करती है और फिर ब्रेन से जो है सुषुम्ना जो है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। ये इतनी लाभदायक है, ये आम जीवन व्यतीत करने के लिए इससे लाभ नहीं है। मेन कनेक्शन टूट जाता है। और जब जो शब्द मेरे पास है वो ऑटोमेटिकली, मैंने बोला उस शब्द में इतनी ताकत है कि शब्द की बड़ी भी इंपॉर्टेंस है। कुंडलिनी तो आप सम कर लेते हो। जैसे मैं निरंकार की सीमा में मैं आपको बताऊं, वहां पर भी 5 शब्द है। स्वाम, सत्य है, ज्योति निरंजन है, ओंकार है और रंकार। और कई लोग ओम का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई परहेज, लेकिन जो वेदों में ओम की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी इसी तरह लेने का कोई लाभ नहीं जब तक कि आप उसका लिंक बॉडी से नहीं जोड़ो। तो जो रंकार शब्द है, ये निरंकार की सीमा में बड़े विशेष शब्द है, क्योंकि चारों देवता, जो तीनों देवता हैं और आज शक्ति भी है, ये रंकार शब्द का सिमरन करते, और रंकार शब्द से ये सारे ब्रह्मांडों की यात्रा करते। शायद शास्त्र सार तक जाने के लिए रंकार शब्द ही में, इसलिए जो रंकार शब्द का सिमरन करता है और कुंडलिनी को सम कर लेता है। जैसे ये मैं बैठा हुआ हूं, तो मोस्टली जो योगी खुद है उनको शीर्षासन नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि ये जो आप योग मुद्रा में आपने जो है बैठक लगानी है और दोनों नाखनों को पकड़ना है। नाखनों को पकड़ा और नाखन के साथ जो है, जो हमारी ये बनती है, इसको नाखन से पकड़ना है, और पकड़ के तो फिर हम जो है इसको अपने पूरी लेग्स को वर्टिबल गाल को क्लोज करके, आंखें बंद करके, जो शब्द आपको गुरु ने दिया उसका आप सिमरन करते हो, और साथ में ये जो लेग्स है इनको शेक करते हो। इसके शेक करने से फिर ये ज्यादा देर करना, अगर शीर्षासन करते हो तो 200 ही एक्सरसाइज करने से आपकी जो है कुंडलिनी जाग जाती है। इस तरह से आपको जो है, मैं 1100 करता हूं तो वो फंक्शन भी शुरू कर देती है। मैंने कहा मेरी सुषुम्ना भी सम हो जाती है, उसी से मैं सुषुम्ना सम नहीं करता, शीर्षासन से ही सारा कुछ हो जाता है। हर चीज वक्त में बतानी होती है, ऐसे नहीं। कुछ लोग सिर्फ कुछ सीखने के लिए आते हैं। आज मैं 10 साल के बाद पूरा, हाँ, जो दीक्षा के समय में आपको जो चीजें दे देता हूँ वो सफिशिएंट है, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं कि आप कुंडलिनी को भी अगर सम आपकी, तो उससे अपने आप हो जाती है। मैंने बोला जो हमारे पास शब्द है सतपुरुष जी का, वो अपने आप सारा जो है काम कर देता। जब सुषुम्ना खुल जाती है, कुंडलिनी अपने आप खुल जाती है। कोई उनको जरूरत नहीं है, जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है जरूरत नहीं है, लेकिन मैं संसार को दे रहा हूं जिनके पास मेरा शब्द नहीं है, वो कुंडलिनी को कैसे खोल सकते। दूसरी एक्सरसाइज है दीवार ली, तो दीवार के आपने सर से ऊपर दीवारों के साथ जो है आप दोनों हाथ लगा दीजिए। लगाने के साथ अपने को फ्रंट पे लाइए और बैक आओ तो 1 हो जाएगा, फिर फ्रंट की तरफ लाओ, बैक जाओ तो 2 होंगी। इस तरह से आप 600 एक्सरसाइज करें। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। दोनों हाथ आपके सर से थोड़े ऊंचे होने चाहिए, दीवार के साथ आप खड़े हो जाओ,
और अपनी बॉडी को आप दीवार की तरफ ले जाना और पूरी बॉडी को बैक लाना, फ्रंट लाना बैक लाना, फ्रंट लाना बैक आना। इस तरह से आपने सिमरन करते हुए फ्रंट और बैक लाइए ताकि आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाए, वो पूरी तरह से चेतन करना है। दूसरी एक्सरसाइज है कि आप बैठ जाएं, दोनों लेग्स लंबी कर लें, दोनों लेग्स के पांव जो है वो दीवार पूरी के साथ, दीवार प्लेन होनी चाहिए बिल्कुल। उस दीवार के साथ आपने अपने दोनों पांव को चाहे कुछ दूरी के ऊपर, इतना फैसला रख लें ज़्यादा अच्छा, कम फैसला रख लें अच्छा, कहीं बिल्कुल जोड़ के तो करते हैं नहीं, थोड़ा फैसला, उससे जो है कुंडलिनी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता। आप दोनों पैर छोड़ के तो फिर आपने दोनों, आपकी लेग सीधी होनी चाहिए। फिर आपने क्या काम करना है, आपने दोनों हाथों को आगे की तरफ जाकर तो नाक को जो आपके ये सेंटर घुटने की तरफ लाना। आप शुरू में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 साल लगेंगे आपको कि आप घुटने को नाक आपका टच करें। ये जॉइंट जो है सेंटर हमारा घुटना, इसमें टच कर, आप टच की नहीं, आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाओ और अपने हाथों को भी फैलाना है और अपने नाक को सेंटर में, आप दोनों घुटनों के सेंटर के बीच में आप अपने नाक को लेते जाओ और ये एक्सरसाइज 600 कर। दीवार से कहा 600 एक्सरसाइज, फिर ये नीचे कहा 600 एक्सरसाइज, और फिर आप किसी टेबल या किसी चेयर को पकड़ के, तो आपने जिस तरह आपने जैसे आर्मी होती है या पुलिस होती है तो वो एक पाँव ऊपर उठाते हैं, फिर दूसरा नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे लेग्स को ऊपर नीचे करना है। ये करना, ये भी 600 करो। आप जब ये 3 एक्सरसाइज करोगे, शीर्षासन नहीं आता तो ये 3 एक्सरसाइज करके फिर आप चौकड़ मार के बैठो, दोनों अंगूठों को पकड़ो, साथ में आंखें बंद करके बॉडी को सीधे करके, तो दोनों जो आपकी ये जोड़ है नी को शेप करो, इसको शेप करो 300 बार, 400 बार, 500 बार, 600 बार मैक्सिमम, 600 से कम कर लो कोई, तो आपकी ये जो सर्पेंटाइन है ये, इसका सर ऊपर की तरफ चला जाए। आप बैठे हैं, इसको एनर्जी ऊपर से मिल रही है और ये बिल्कुल एनर्जी मिल गई तो खड़ी हो जाएगी। जब ऊपर खड़ी हो जाएगी तो जो आपकी सुषुम्ना है, वर्टिब्रल कॉलम का बॉटम, उसके साथ टच कर देगी, पूरी तरह से टच, और उसके होल के साथ इसका बिल्कुल पूरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। उसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा तो अब ब्लड सप्लाई जो है अब आपकी वो सीरम बन जाएगा। पहले जो आपका उसमें था तो वर्टिब्रल कॉलम में सीरम बन जाएगा, और वो फिर मेडोला, ऊपर जो है मेडोला ऑब्लिंगेटा के साथ ये जुड़ी हुई, वहां इसकी नाट बनी हुई, जैसे होता है ना कैप बनी हुई है पूरी तरह से, और उसके साथ पूरा कनेक्शन जो है जुड़ जाता है। इसका ईडा और पिंगला और सुषुम्ना ये भी उसी तरह से पूरी तरह से खुल जाती हैं, और यहाँ से आप मेडोला ऑब्लिंगेटा से सेरिबरम, और सेरिबरम से होके आप जो है ये शास्त्र सार में पहुंच जाते, और शास्त्र सार से आप आज्ञा चक्र में पहुंच जाते, और कई शास्त्र सार में रुक जाते हैं, कोई परेशानी अगर, क्योंकि जिनका संसारी निरंकार की सीमा में जो भक्ति है, वो जहाँ ये संदूर बढ़ती हैं लेडीज, ये स्थान है हमारा, जो उसको संसारी लोग जो है वो 7वां चक्र बोलते हैं। हम जो संत तत्व में होते हैं, हमारा 6ठा चक्र है और 7वां हमारा आ गया, क्योंकि आगे से हमने अष्टम चक्र में जाना होता है, सुरत कमल। तो मैंने आपको कहा कि ये एक्सरसाइजेस और साथ में शब्द का सिमरन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, पहला गिनती और दूसरा शब्द, पहला गिनती और एक शब्द पकड़ लेना है, उसमें से सारे का सारा नहीं पकड़ो, क्योंकि गिनती भी आपने साथ करनी है, कोई दूसरा तो आपके पास नहीं वो जो गिनती करेगा, इसलिए पहला जो है गिनती का शब्द, दूसरा शब्द का एक हिस्सा पकड़ लो, कोई भी शब्द, और रंकार को तो बिल्कुल पूरा बोल सकते, पूरा बोल जाते, गिनती भी हो जाती है, रंकार गिनती भी हो जाती है और वो भी बोला जाता है। तो रंकार शब्द में संसार को बोलता हूँ कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी संगत को जो शब्द मिला वो बहुत महान है, उसका आप पहला शब्द ही पकड़ लो तो ये गिनती करो, तो आपकी जो है दोनों
शीर्षासनों दोनों खुल जाएंगे, और ये भी एक्सरसाइज दोनों खुल जाएंगे। श्वासा नाक से ले, श्वासा आपने मुंह से नहीं, बस एक ही शर्त है, श्वासा नाक से लेना है, शब्द का इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे आपकी सुषुम्ना सम हो जाएगी। इवन संसारी भी अपनी सुषुम्ना सम कर सकता है, लेकिन बहुत कम, उसकी फिर बंद हो जाएगी। सार शब्द से सुषुम्ना सारा दिन रात खुली रही, लेकिन संसारी की बंद हो जाए, कुछ देर के लिए खुलेगी, लेकिन उसकी जो कुंडलिनी है वो खुल जाए। और कुंडलिनी को अगर ये इसी तरह 6 महीने आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं कहता हूँ अपने पूरे जीवन जब तक आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज, वो तो आपकी बॉडी भी इससे फिट रहेगी, बीमारी कोई नहीं आएगी। और खासकर जो बड़ी अस्थमा वगैरह जितनी बीमारियां हैं, ये कुंडलिनी न जगने से होती हैं, पागलपन, ये सारा उसी में। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं और चौकड़ अपनी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। मैं देखो आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे हाथों से अंगूठे पकड़े होते, तो भी मैं जब बोल रहा हूँ तो अंगूठे मैंने पकड़े, ताकि आपकी वर्टेब्रल कॉलम सीधी रहे, बॉडी सीधी। मैं चौकड़ मार के बैठता हूँ ना, कई बार योग विधि में बैठता हूँ, कई बार इस तरह से भी बैठता हूँ, क्योंकि योग विधि में कई बार वो सो जाती। तो इस तरह से मेरा आपको ये बताना था कुंडलिनी का। बाकी आप मेरे पास जब इस तरह से मिलोगे तो मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन मेरे साधकों की कुंडलिनी सुषुम्ना के साथ ही खुल जाती। सुषुम्ना खुले तो कुंडलिनी खुल गई अपने आप, वो अपने आप नागन का मुंह ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ है शब्द का, इस शब्द को टॉलरेट नहीं कर पाती, वो सीधी हो जाती। इस शब्द में बड़ी एनर्जी है, जबरदस्त, पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है, सभी देवी देवता अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द सतपुरुष का है। इस शब्द में सतपुरुष का वास है, तभी इसको महाचेतन शब्द कहा, शब्द कहा जाता है। शब्द शब्द सब कोई के, वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं नरक परख के ले। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, गाया ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे। जो दात आपको दिए वो विदे है, उसमें सारी ताकत है। लेकिन मैंने कहा आप ये ना कहें आपकी जो बैक है वो भी सुषुम्ना ही कहलाती है, और जब आपकी नाभन ऊपर चली होगी वो भी सुषुम्ना सम होगी, आगे की भी सुषुम्ना सम होगी। आप तो फरिश्ते हो गए, आप जैसा दुनिया में कौन हो गया? वही कहानी है, मेरी 24 घंटे सुषुम्ना सम रहती है, तो मैं योगी किसकी प्रथा से सारा हो जाता है? मैं योगी जो योग मैं जानता हूं वो तुम्हारे रामदेव जी भी नहीं जानते। इवन योग की, बाकी तो भक्ति की बात ही छोड़। लेकिन चूंकि लोगों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है और वो छा जाते हैं, ये बात होती। और मैं कोई छाने के लिए नहीं संसार में, मैं सेवादारी रहना चाहता हूँ और चुपके से गुम जाना चाहता हूँ। ये तो यूट्यूब वैसे ही होगी, तो मैं तो सत्संग कैसे देता मैं। और आप देखो, मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपसे ना दुखी लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ। आप कोई बाहर से आते हो, मेरे से समय लेते हो, तो मिलने भी आते हैं। जैसे नीनू डॉक्टर अब आई हुई है अपनी ड्यूटी से छुट्टी पाई, यहाँ अपने ससुराल भी हैं, अपने मेके भी हैं, माँ बाप भी इधर है, तो उसका मेरे से पढ़ के डॉक्टर भी बनी, और आप मेरी वो शिष्या भी है, तो उसको बेटी मिली है, वो भी मेरे आशीर्वाद से मिली। तो वो संडे को उनको टाइम दिया 3 बजे, तो वो आएंगे। तो इस तरह से टाइम लेके आप मेरे से कुछ भी पूछो। लेकिन मैं इस कुंडलिनी का इसलिए नहीं बोलना चाहता, तो क्या लेना आपके अपने आप। लेकिन कईयों ने कहा नहीं, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी आपका प्रश्न हो, मुझे आप फोन पर भी मुझे कह सकते हो, इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं फिर बोल देता हूँ कि ये जो सरपंटाइन है, जिसे नागिन कहते हैं, ये डाई सर्कल में होती है। 2 पूरे होते हैं, एक आधा, और वो जो आधे के बाद ये डाउन, जिस तरह से सर्प, आप देखो सर्प पे डाई नाग डाई में, और गर्दन ऊपर करके आपने उसकी गर्दन ऊपर ला दी। इस कुंडलिनी का खोलने का मतलब है गर्दन को ऊपर करना है,
ताकि वो सुषमना के साथ वर्टिकल कॉलम की या सुषमना के साथ पूर्ण टच करे। वहां से वो टच करेगी तो अपने आप जो है ब्लड की सप्लाई जो उसकी या पूरी बॉडी की आपके सर्कल जो 7 चक्कर है उनका कनेक्शन जुड़ जाए और फिर तभी आप ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं। अगर मैं यौगिक ना होता तो मैं ब्रह्मांडों की कैसे यात्रा करता? अपने आप हो जाता है, उसमें कोई गुरु को भी धारने की आवश्यकता नहीं है। कुंडलिनी को योग से ही खोला जाता है और मैं विधि भी आपको हर बता रहा हूं, मैं कुछ छुपाता नहीं किसी से। इन योग को करते करते साथ सिमरन करो, साथ योगा करो, कुंडलिनी भी खुल गई, आपका सिमरन भी हो गया। और फिर रात को जब आप ध्यान में जाओ और उस शब्द के ध्यान में जो कुंडलिनी आप सीधी करके ध्यान में जाओगे तो आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। आप ब्रह्मांडों के आपका पहले आपकी बॉडी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी तुरियावस्था आ जाएगी, मतलब प्रज्ञावस्था आ जाएगी, फिर महाप्रज्ञावस्था आ जाएगी, फिर आपकी सुरती ज्ञान देही में चली जाएगी, फिर आपकी विज्ञान देही, इस तरह 6 तन पार कर जाएगी, सार तक पहुंच जाओ। मैं ये नहीं कहता मैं कुछ छुपाऊं, मैं संसार को भी जगाना चाहता हूं, लेकिन जिनके पास मेरा शब्द हो वो तो उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं रहता। मैंने कहा ना हर समय मेरी देखो दोनों हर समय सुषमना हीरा पिंगला और सुषमना सम रहती, तीनों सम हुई, बिल्कुल तालमेल एक हो गए। तीनों जब एक होगी तो एनर्जी बढ़ गई ना अंदर बॉडी। इसलिए मेरा आपसे बार बार ये कहना है प्यारे सत्संग जी कि सुषमना, ये जो पहली सुषमना है नाक की, इसकी क्या बात हो, ये बहुत मेहमान संसार से बैक वाली की तरफ पड़ा हुआ, उसको फ्रंट का पता ही नहीं, ये सिर्फ संत जानते। फ्रंट की सुषमना का खुलना एक ब्रह्मांड में मेरे सतगुरु जानते हैं और दूसरा ये गदा और कोई नहीं जानता। चाहे कितने कबीर पंथी हैं, पता नहीं किस तरह खोलने की विधि नहीं है और ये नहीं बताई जाती। मैंने कुंडलिनी की बता दिया आपको, लेकिन ये राज खोला नहीं जा सकता सुषमना, क्योंकि कई बार यहाँ कहीं कहने लगे तो किसी ने कहा मैं कुंडलिनी के बारे में बोलूं, मैंने नहीं परमिशन दी, क्योंकि जब समय आता है तो मैं खुद बता देता हूं, कोई भी संसार का ज्ञान नहीं जो इस गधे के भाई के पास, कोई हर शब्द को खोला। मैंने कहा ना कि मैं 55 साल निरंकार की भक्ति करके तो सत भक्ति में पड़ा। आप कितने खुश नसीब हो, आपके बच्चे छोटे छोटे कितने खुश नसीब है कि बचपन में वो पढ़े। और मेरे साहब जी को देख लो, 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली, 6 साल की आयु में निजधाम पहुंचे और उसके बाद अकेले के पहली बार तो मेरे साथ 6वें साल जब उनकी 6, अब वो 10 साल क्रॉस कर चुके, मतलब है उनको इस समय 4.5 साल हो गए निजधाम का वासी बने। तुम क्यों नहीं बनना चाहती? क्या क्या मैं कुछ आना नहीं तुमसे लेता, कुछ नहीं, और ये वो दौलत दे रहा हूं जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जो मेरे पास दौलत है वो सीधी सतपुरुष ने दी है, 2 शब्द। इसीलिए वो वैनाम मैं हुई तो आपको ये भी बोल दिया, आज कल पता चल गया कि वैनाम कबीर जी भी वैनाम। मैं कह रहा था मुझे कहीं मिल नहीं रहा, कबीर शब्द तो है लेकिन वैनाम होना चाहिए तो मिला। इसलिए प्यारे सत्संग जी जो सतपुरुष देते हैं बराबर देते हैं। कबीर साहब भी सतपुरुष से वहां निजधाम से आए, मैं भी निजधाम से आया, दोनों के पास एक जैसी चीज होती है ना, फर्क हमारा नहीं कोई फर्क हो सकता। शब्द के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे दूसरा दिया, उनको कौन सा दिया, लेकिन शब्द भिन्न हो सकता और मुझे लगता है शब्द मेरा भिन्न कबीर साहब से। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप मुझे आप ऊपर मेरे प्रेसिडेंट के यहाँ फोन से मैसेज दे सकते हैं, वो मुझे आगे दे सकते हैं। कोई भी कुंडलिनी के आपको मुझसे पूछनी है तो मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो भी इसी तरह ईड़ा पिंगला और सुषमना है, ये भी इसी तरह से है। और एक बात और बता दें, अगर आपकी ये सर्पेंटाइन का मुंह ऊपर की तरफ नहीं जाता और आप ऐसे ही किसी
अच्छी जानकारी के बिना, जैसे मैंने आप सारी जानकारियां दे दी हैं, फिर भी पूरी तरह को सीखना चाहे तो मेरे पास आ सकता है। इवन संसारी भी टाइम थ्रू प्रेसिडेंट मेरे से टाइम ले सकता है। पहले उसको किसी मेरे संगत से कांटेक्ट करना है, फिर प्रेसिडेंट का फोन लेना है उनसे, और उसके बाद वो उससे बात करके मुझसे मिल सकता है। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मेरी संगत वाले मुझको फोन कर सकते हैं, उनको बड़ा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो भी थ्रू प्रेसिडेंट के ही करें तो अच्छा रहता है। फिर मैं उनको तो पता है कि मेरे को फ़ोन करने का समय पता, सब कुछ पता हो। इस तरह से आप मुझे फ़ोन करते हैं, आपको पता नहीं होता मैं कब फ्री हूँ कब नहीं, तो आप ऐसे ही रिंग मार देते हो। जैसे मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, आप रिंग मार देते हैं, मेरा सारा सत्संग खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे फ़ोन मत करो, आप फ़ोन प्रेसिडेंट के थ्रू ही मुझे करो तो सुंदर बात। इसलिए एक कुंडलिनी की आपको मैंने पूरा दी। अब मैं प्रवचन की दुनिया में दाखिल होने लगा। जितना थोड़ा समय मिलेगा बाकी मैं संडे को कर लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहली लाइन है, प्रेम में खोना मैं को तुम अपनी। ये मैं साधारण नहीं, इसके ऊपर पूरा पूरा जो है सत्संग दिया जा सकता है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको हिंट दूं। मैं बेसिकली है क्या, इसके ऊपर कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बड़ा समझाया। कबीर साहब ने बहुत कुछ मैं के बारे में लिखा, मैंने भी मैं के ऊपर बहुत बोला, लेकिन आज फिर थोड़ा चेंज करके बोलूं। दो चीजें आपके पास है, एक मैं है और एक तुम। मैं के लिए जब आप बोलते हो तो आप कुदरती कहते हो मैं ये कहता हूं, मेरे मुताबिक ये ऐसे है, मेरी राय ये है। तो जो दूसरा जिसको तुम सुनाते हो वो तू है, लेकिन तू के पास भी तुम्हारे लिए शब्द है। तुम दूसरे के लिए तू कैसे हो, वो तुम्हारा नाम ले, या किसी से बात करेगा भाई फलाना, तो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक मैं, तुम्हारे अंदर सारा मान उस मैं में, और दूसरा तुम्हारा नाम, जिससे तुम्हारी इस संसार में पहचान। झूठा है पर तुम्हारी पहचान उसी से। अब मुझे तो कोई पहचान करवानी नहीं, इसलिए मेरा नाम एक ही है, मैं नाम। मैं पेंशन ले रहा हूँ, वहां मेरा पुराने नाम से वो दे रहे हैं, उनको तो मैं नाम की जरूरत नहीं, तो हमारी तू और मैं की कोई बात ही नहीं। आज सारा सिस्टम जो है वो बदल चुका है, इसलिए कुछ जाने की भी जरूरत नहीं। आप किसी को कह के अपने पैसे निकलवा सकते हैं अपने घर के किसी मेंबर के थ्रू। तो इस तरह से प्यारी सत्संग चेक सिस्टम है, सब कुछ है। तो मेरा कहना है, एक मैं है और एक तू है। तू के लिए तुम्हारा नाम है, और जब तुम बोलते हो तो कहते हो मेरा ये कहना है, मेरी ये राय है, मेरे मुताबिक ये। लेकिन कई बार कई आदमियों को बहुत अरसे से, थॉमस एल्वा एडिसन हुए, मैंने उनकी एग्जांपल आपको दी है, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। थॉमस एल्वा एडिसन ने तकरीबन मोर देन 1000 उन्होंने इन्वेंशन एंड डिस्कवरी करी, मोर देन 1000। और उनको कोई नाम से तो बुलाता नहीं था, बड़ा आदर मान देते थे। उनको कोई साहब जी बोलता था, कोई उनको बोलता था, डिफरेंट ढंगों से नाम कोई नहीं उनका लेता था। और उन्होंने कभी बड़े अरसे से नाम नहीं लिया था। एक बार कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हुई गवर्नमेंट से कि पर्सनली जाना है, भाई जिसने जाना है, जैसे आपकी नोटबंदी के समय आपको पर्सनली जाना पड़ता था, बैंक में जमा कराना है या निकालना है तो लाइन में लगना पड़ता था। मैं भी लगा हुआ हूँ लाइन, वहां कुछ जाना। इसी तरह एडिसन को भी अतला मिली कि बाबा अपना राशन कार्ड चेक करवाना है और राशन अब लेना है तो भाई खुद ही जाना, जिसका राशन कार्ड है उसको जाना पड़ेगा, आप दूसरा घर का मेंबर नहीं जाए। एडिसन को खुद जाना पड़ा, उसका राशन कार्ड। अब उसका तो नाम कितने अरसे से उसने सुना ही नहीं था, मेरा नाम क्या है।
क्योंकि ये साइंटिस्ट इतने को ये तुरीयावस्था में रहते हैं, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर में नहीं रहते, ये तीसरे शरीर में होते हैं, जिसे तुरीयावस्था बोलते हैं, उस अवस्था में। तो वहां वो राशन वाला ये बिल्कुल पास ही पहुंचे, वो नाम ले रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन हो रहा है, इसको पता है। वहां लाइन में कोई और आदमी भी था, वो थॉमस अल्वा एडिसन को जानता था, देखा था, तो वो अपनी लाइन से आया और बाहर उनको थॉमस अल्वा एडिसन लाया, कहा भी तो हो। उसने कहा हाँ, कोई जाना पहचाना नाम लगता है, हाँ होगा, मेरा ही हो। तो उनको कई सालों से 25-30 सालों से कभी किसी ने नाम लिया ही नहीं। तो इस तरह से तू तो था, मैं खो गया, दूसरा जानता था, तू जानता था, लेकिन मैं खो गया। कृष्ण भगवान भी, मैंने कहा ज्यादा मैं भूमिका बांधूंगा आपके साथ। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा, अर्जुन तू ऐसे चल, तू अपने आप को भूल जा, तू ये जो जंग कर रहा है, ये जो अपने तीरों से तू सोचता है मैंने मारना है, ऐसा मत सोच। हर चीज निर्णायित है, निर्णय कोई और कर रहा है, तुम उस निर्णय के तहत काम कर, तुम निर्णय करने वाले नहीं। आप ध्यान से सोचना मैं किस तरह से बोल रहा हूं, तुम निर्णय करने वाले नहीं, निर्णय सदा ऊपर से आता है और थ्रू सतगुरु तुमको मिलता है या गुरु से तुम्हें मिलता है। इसलिए सतगुरु और गुरु की आवश्यकता है। जब उसकी शरणे जाते हो, उसके सत्संग में बैठे हो, तो चारों तरफ से वो एनर्जी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। जैसे मेरा सत्संग सुनते हो तो वो सत्संग नहीं होता, सारी एनर्जी मेरी ब्रह्मांड में फैली है, वो सुकड़ के आपके उस जब मेरे सत्संग सुने उसमें आ गए, अब वो आपके अंदर जा रही। मत समझो कि पास ही होगे तो आएगी, नहीं, मेरे इस प्रवचन से भी आपको एनर्जी मिलेगी, वो आपकी तरफ भागेगी, आपकी तरफ दौड़ेगी और दौड़ती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है प्यारे सत्संग जी कि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा तू करता नहीं है, करता कोई और है, तुम बस उसकी आज्ञा का पालन करना है, और आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और उसी में तुम्हारा लाभ, क्योंकि वो तुम्हारा निर्णय नहीं, वो निर्णय जो है वो भगवान। अब यहां से आप सोच लीजिए कि आपकी दो ताकतें ब्रह्मांड में काम कर रही, एक वो जो मन से भाव दे के निर्णय करवाता है, उसका नाम मन है, उसका नाम ओंकार भगवान है, उसका नाम अल्लाह गॉड और ईश्वर। वो तो वो काम चाहेगा, उस ढंग से काम चाहेगा। जैसे मैं एक आपको और उदाहरण देता हूं, कहीं कोई एक नौकर था, मैं जब भी जाता था उस घर में, वो नौकर बड़ा जवान, बड़ा होशियार हो, 40-50 रुपए उसको तनख्वाह मिलती थी, घर भेज देता था। मैं जब तीसरी बार उसको देखा तो मैंने, उधर कोई नहीं था, वो अकेला था उस कमरे में, वो सफाई सुफाई कर रहा था, झाड़ पोंछ रहा था, मैं उधर ही, उसकी कमरे से सीढ़ियां आती थी, मैं वहां पहुंचा। मैंने उसको कहा कि तू ये काम तो तेरे को नहीं सजता, तो वो क्यों नहीं कोई काम करता? तो बोला बड़ा गरीब हूं, घर से कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? फिर यहाँ पता चला कि
किसी ने वहाँ मुझे कहा वहाँ तेरे घर उस घर में तुम्हें नौकरी दिला देते हैं, तो मैं आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम आर्मी में चले जाओ, तुम सिलेक्ट हो जाओ। उसने कहा वो कैसे होगा? मैंने कहा तुम सतवारी चला जा, वहाँ किसी से कांटेक्ट कर, यहाँ एक दिन से आधा दिन छुट्टी ले लो या काम करके जाओ, कोई ना कोई वहाँ तुम्हें आर्मी वाला मिलेगा सतवारी में, वो तेरे को सारी नॉलेज दे। क्योंकि वो छुट्टी जा रहे होते हैं तो वो गाड़ियाँ वहाँ लगी होती हैं, वो घरों में जाना होता है, वो तेरे को नॉलेज दे देंगे। उनकी गाड़ियाँ रुकी होती हैं, आराम से वो भर जाती हैं तो फिर जाती हैं, उनकी पहले चेकिंग होती है हर एक की, और फिर वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनको छोड़ने जाते। वो मेरी बात मान गया और ऐसा ही हुआ। और एक बार बाजार में मुझे मिल गया, मैंने देखा उसको फर्स्ट क्लास टोपी शोपी वर्दी पहनी है और बाजू में घड़ी भी लटकाई है। अभी मैंने घड़ी नहीं पहनी थी, उसने घड़ी पहनी थी। अब ये क्योंकि मैंने कहा नहीं, सोर्स ऊपर से था, उसने मुझे जरिया बनाया, मेरे अंदर विचार पैदा किया और मैंने उसको विचार दिया। अगर तो तुम इसी संसार में जीना चाहते हो तो फिर तुम्हें देवी देवता गाइड करेंगे और तुम इसी संसार में रहो। इसी के कारण तुम्हारे अंदर मान नहीं जाता। जिस समय तुम इस छोटी भक्तियों में पड़ जाते हो, जिसका प्रचार ही प्रचार, जिसके लिए जहां चाहो तुम्हें मंदिर मिलेगा, जहां चाहो तुम्हें मस्जिद मिलेगी, जहां चाहो तुम्हें गुरुद्वारा मिलेगा। और जो संत लोग होते हैं जो बिल्कुल अपना वोट जो है बेच देते हैं, सारे का सारी संगत का बेच नहीं हुआ ना, तो उनको कोई जगह जगह मिल जाती, रहते तो इसी काल में। क्योंकि संसार में रह के तुम्हें कर्म करना, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। तो मैं कहां छूटे, मैं मौजूद। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं जैसे ऊपर से गाइडेंस आती है तो उसके मुताबिक काम कर, तो तेरा निर्णय ठीक है। तुम अपने ना चला, तुम ये ना सोच कि मैंने इसको तीर मारा तो मार दिया, ये मेरे से मरेगा नहीं। तुम कहीं करने वाले ना बन, करता कोई और है, तुमने उसका हुक्म मान के वो काम किया, तुम किसी के ताबिया। तो मैंने शॉर्ट कहा, अब ये बड़ा लंबा है, लेकिन मेरा कहना है कि दूसरा रास्ता जो है वो इससे भिन्न, वो भिन्न है कि सुरतीवान बनो, मन के मते न चालिए, मन के मते नेक, जो मन पे सवार है वो साधु कोई एक। जे तू मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा हो। जब ये दात मिलती है तो सत्पुरुष के तुम हो जाते, तो फिर सब कुछ उसके तुम्हारा हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सारी दुनिया, तीन लोग उन्होंने ही क्रिएट की हुई, वर दिया इस ओंकार भगवान। तो मेरा आपसे ये कहना है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इस दाने पे भी मैं बोलूंगा बड़ा प्यार, तुम भी दाने, तुम भी उसी तरह खिलते हो, फैलते हो, तुम्हारा जिस तरह एक दाना फैलता है, तुम्हारे भी अपने रंग रूप है, तुम्हारे भी वही पत्ते, वही सब कुछ है जिस तरह से एक फूल का। तुम भी सीड बनाते हो, नई जनरेशन को पैदा करते हो, वो सीड छोड़ जाते हो ना, सीड तुम मर जाते हो, सीड आगे फिर वो सीड देता संसार, तभी तो चल रहा है। जिस समय आप इसके ना हो के किसी उससे बड़ी ताकत के हो जाओगे, फिर मैं जाना शुरू हो जाए। मैं का मतलब ही होता है सूखी लकड़ी नहीं बनना। सूखी लकड़ी ज्यादा अकड़ जाती, दरिया में बहती हुई देख लो सूखी लकड़ी को, जो गीली होगी वो लेट के चल रही है, लेकिन जो सूखी है उसका आधा हिस्सा ऊपर है, अकड़ा हुआ है और आधा चल रही है। संसार में तुम सूखी लकड़ी की तरह, और सत्पुरुष के दायरे में जाने के लिए तुम उस लेटी हुई लकड़ी की तरह। अभी वो ताजा किसी ने तोड़ी,
और पानी में फेंकती, वो लेटी हुई जा रही है, वो कुछ नहीं यत्न कर रही, सीधी बह रही। बह तो ये सूखी भी रही है, लेकिन ये सूखी हुई जो है प्रॉब्लम अपने लिए भी पैदा करे, कहीं कहीं देर कुछ देर रुकती है, कहीं अड़क जाती है किसी जगह पर, क्योंकि अंदर अकड़ है तो खुद भी किसी जगह रुक जाएगी, फिर कहीं ऊपर से जोर का पानी आए तो आगे चलेगी। लेकिन वो जो गीली है, कहीं रुक गई तो रुक गई, चली तो चल रही है, जाके समुद्र में मिले। इसलिए तुम महासुंदर, महासमुंदर के अंग, तुम साधारण नहीं। तुम अपनी ये पहचान करो कि मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। इसीलिए मैंने देखा जो गुरुआ लोगों से जुड़े हुए होते हैं वो नहीं ठहर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक शराब का नशा आ जाता, और शराबी अपने समय भागता है। इसलिए मैक्सिमम जो गुरुआ लोगों से जुड़े थे वो कहीं भी होते हैं, वो भाग जाते हैं। जो नहीं जुड़े हुए होते हैं वो ठहरते हैं, क्यों? कि उनके अंदर शराब का नशा, वो शराब का नशा फिर उनको, वो जो पुरानी आदतें हैं, भाई मैंने भी तो छोड़ी, 55 साल की पुरानी आदतें एक झटके से छोड़, तुम्हारा ऐसे छोड़ा जिसका अंदाज, तो तुम्हारे अंदर शराब नहीं होनी चाहिए तो बात बन जाती। टाइम फिक्स नहीं शराब का किया हुआ होना चाहिए। सिमरन का मतलब है जब समय मिल जाए सिमरन करो। जिस समय तुम उस सिमरन का समय फिक्स कर देते हो फिर गड़बड़। संत तत्व की धारा में भी कोई जिस समय समय मिले सिमरन करो। 8 पैर राधिए ना लिए नरक ना जाइए। जिस समय मिल जाए कर लो, नहीं मिला सुरती में रह लो और काम भी करो, और सुरती उसके साथ हथकार वालते मन यार, हाथ से काम करना, लेकिन साथ में सुरती को, सुरती दोनों तरफ काम कर। सुरती बिन पग चले सुने बिन काना, इसके सब पास सब अंग, कान भी इसके पास है, मुंह भी इसके पास है, आंखें भी इसके पास है, नाक भी इसी के पास है, त्वचा भी इसके पास। तो तुम इन इंद्रियों को क्यों पकड़े हो? ये छा है, छ और छा, इसके ऊपर भी बोलूंगा। छा का मतलब है 5 आपकी ये जो ज्ञान इंद्रियां है, और छठा मन, 6 हो गए। छा छा छा, जब छा और छा का किया तो छा एक तुम हो और छा ब्रह्म हो। जो इन 6 को चला रहे हैं, यूनिट माइंड को भी चला रहे हैं, और 5 तुम्हारी ये जो ज्ञान इंद्रिया इनको भी चला रहे हैं, वो छा है और तुम छ, वो छा तुम छ छ। जैसे च चा च चा। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पूरी समझ आ जाए, इसलिए तुम 5 इंद्रियों को मत करो, 6। मन भी सुषमना बद बसा नरेंद्र मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हार। जब ये सुषमना सम होगी तो निरंकार बोर हो गया, तो तुम सुरतिवान हो गए ना। इसलिए मेरी दात तो तुम्हें बंदा बना देगी, तुम्हें बिल्कुल जगा देगी, तुम्हें जीवित कर देगी, और तुम और कुछ नहीं लेता हूं रे बाबा, एक दुखी भी। और मैं देख लो प्रतिदिन ये काम कर रहा हूं। अभी आपको भजन सुनाया, जब इसकी व्याख्या करूंगा तो कम से कम ये 3 सत्संग ले ले। 13 अंतरे मेरे को बोलने में 3 सत्संग लग जाए, क्योंकि अभी मैं देखो इसका पहला वही बोल रहा हूं, प्रेम में खोना मैं को। तुम अपनी मैं को खोना, अभी मैं ही नहीं खत्म हुआ। एक पहली लाइन का आधा हिस्सा, मैं ही तो सब कुछ है, मैं और तू। तुम्हारा नाम, तुम बोलते हो मेरा नाम गुप्ता साहब नहीं, आपने मुझे पुकारा, नाम ले लिया, अड़चन।
जरा तुम संसार में ऊपर गए, तुम्हारा नाम लिया तो तुम लड़ने उसके पास आ जाओ। महावीर जी एक बार उदाहरण देते हैं, मैं इसलिए को मीनिंग की तरफ जल्दी नहीं देना चाहता। महावीर जी को किसी ने कोई गालें निकाल दी तो वो आराम से सुनो और चले, क्योंकि लोगों को जो भक्ति में बड़ा आगे निकल जाता है उसके मजाक उड़ाते हैं, उसके ठट्ठे करते हैं, खासकर संतों के तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। और फिर फट कह देंगे है ए भगवान को इसके मुताबिक हम चलते हैं, चल रहा है। वो कहाँ चला रहा है, तुम उसके अंडर कहाँ, तुम तो अपनी मैं के अंडर हो, उसके अंडर नहीं है साहब जी, तुम अपने ही अंडर। तो महावीर जी ने उससे कहा कोई बात नहीं। तो महावीर जी चलने लगे तो उसका रुकता क्यों नहीं तुगा, मैंने तुम्हें इतने लफ्ज कहे, तुम एक भी नहीं बोल रहे आगे से, बोल दो मैं तेरे को और जवाब दूं। महावीर जी ने कहा अगर तुम दरिया में तैर रहे हो, कोई किश्ती खाली आ जाए, तुम्हें ना पता और ऊपर से तेजी से आ गई और तुम्हारे को हिट कर दे, पानी बह रहा है, तुम क्या करो किश्ती को? उसने कहा क्या करूं मैं, किश्ती किश्ती है, कोई बंदा थोड़ी है, उसको क्या करूं? उसको किनारे का दूसरी साइड पर करके तो अपना तैरूं। उन्होंने कहा अगर उसमें एक बंदा बैठा हुआ हो और वो किश्ती चला रहा हो और तू भी किश्ती चला रहा है, तुम्हारे साथ टक्कर मार दे तो कहेगा मैं उस आदमी के साथ तो फिर पड़ूंगा। ओके, उन्होंने कहा टक्कर तो तुम्हारे को किश्ती ने मारी, बंदे ने तुम्हारी। तुम किश्ती को नहीं कुछ कहना चाहते, बंदे को कहना चाहते। किश्ती का कसूर बड़ा है, उसने तुम्हें हिट मारी, बंदा चला रहा पानी ने धक्का मार दे जोर का, वो नहीं हैंडल कर सका और तुम्हारी किश्ती के साथ टक्कर मार गई। तुम्हें किश्ती को भूलना आता है, बंदे का भूलना नहीं आता, बस यही चूक हो जाती। हम बंदे को दोषी ठहराते हैं और उस किश्ती को नहीं। चल रहे हो, पत्थर से ठोकर लग जाती है, बहुत। घर में होते हो कई बार चेयर से लग जाती, तब चेयर का क्या बिगाड़ पाते? चुप होने, चुप होंगे तो आपने मरम पट्टी कर। मेरा कहना है कि मैं आसान नहीं है छोड़ना। एक और एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं बंद करूंगा। एग्जाम्पल ये है कि लोग बुद्ध को नहीं मानना चाहते। बुद्ध जैसा इंसान बनना अति कठिन संसार। उनमें सबसे बड़ी बात मैं और तू नहीं थी, और तुम जो मर्जी नुक्स निकाल लो, मैं उनमें नहीं थी। आई उनका आखिरी सफर जब था, वो बिहार में थे और किसी किसान ने आके उनको कहा आज आप खाना मेरे यहाँ ही खाना, भिक्षा ना लेने जाना कहोगे तो मैं यहाँ खाना ले आऊंगा, या आप मेरा साथी घर है जहाँ वो ठहरे थे तो वहां खाना खा ले। बुद्ध ने उनको देखा, उसकी आंखों में झांका, उसकी आंखों में बड़ा प्यार था, उसके अंदर बड़ी उमंग थी कि बुद्ध यहाँ आए और ये मेरे घर में खाना खाएंगे तो मैं कितना भाग्यशाली हूँगा। बुद्ध ने जब उसके अंदर के प्रेम को देखा, उसकी आंखों में वो तीव्रता देखी, तो उन्होंने कहा मैं तेरे यहाँ खाना खाने आऊंगा। उसने खाना बनाया, ये जो मशरूम होती है, तो
ये अपने मौसम में खूब खिल जाती हैं, खूब खिली होती हैं, इवन गंदगी पर भी खिली होती, खुलती खिलती। मैंने भी बड़ी चुनी हुई, ऐसी बात नहीं, चुनी हुई अपने जीवन, लेकिन उसमें जो वो काला होता है वो नहीं चुनना चाहिए, जो सफ़ेद होता है वो लेना चाहिए। काले में पॉइजन होता है और ये कईयों को नहीं पता। तो उसने मशरूम की सब्जी बनाई, उसमें काले चिट्टे दोनों रखे, क्योंकि वो लोग खा लेते थे, खा लेते भी हैं, और कई बार कोई खा के मृत्यु भी हो जाता है तो उसको ढूंढते रहते हैं, क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर कहते पॉइजन हो गया, कैसे हुआ चला। और गुर्बत भी होती है, बाजार से सब्जियां वगैरह दालें नहीं खरीद सकते, तो ये इकट्ठी कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और फिर चलाते रहते। टेस्टी भी होती है मशरूम। तो बुद्ध खाना खाने आए तो उसने मशरूम की सब्जी बनाई थी। उन दिनों कहाँ पंखे थे, उसने अपने हाथ में वो जो बनाते हैं पंखा हाथ का, वो जोत रहा था बुद्ध को, और साथ में आंसू उसके थोड़े थोड़े निकल रहे थे। जैसे अभी मैं आपको भजन भी सुना रहा था, थोड़े थोड़े आंसू भी मुझे अभी आ रहे। अभी मैं कल लिख काफी रो चुका था लिखते समय, क्योंकि लिखाते तो मेरे सतपुरुष मैं कौन होता हूँ लिखने। एक लफ्ज भी अभी इसको परे कर दो, कहो तुम लिख लो, मैं नहीं लिख पाऊंगा साहब से। लिखवा दिया उन्होंने 13 अंक। अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर लिखाएंगे, तो मैं कर, मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, बड़ा बड़ा नालायक सा आदमी। मेरी लाइन जो थी वह एज एन एजुकेशनिस्ट था मैं वहां पर भी, तो उसी की कृपा से था कि चलो इसकी रोजी रोटी हो जाए, इसकी फैमिली सेटल हो जाए, फिर इसको भक्ति में लगाऊं। और उन्होंने जल्दी जल्दी सेटल कर दिया सबको और मुझे भक्ति में डाल दिया। वो अपनी जगह खुश है, मैं अपनी जगह खुश हूं। तो बुद्ध खाना खा रहे थे तो उसकी तरफ देख रहे थे। खाना जब खा लिया, अब उनसे चला नहीं जा रहा था, वो थोड़े मदहोश हो गए। ये बंदा दौड़े दौड़े पहुंचा, जो बाकी वहां उनके सेवादार थे कि बाबा कुछ बुद्ध ठीक नहीं, पहुंचो। वो आए, उन्होंने बुद्ध को फटाफट अपने उस टेंट में ले गए और फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा इनकी सारी बॉडी में पॉइजन हो। ये उनका आखिरी सफर था, शरीर तजने का समय आ गया था। तो इस बंदे ने, किसान ने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि ये सब्जी में कुछ है। उन्होंने कहा देख, मैं जब खाना खा रहा था, ये बुद्ध की बात कितनी प्यारी लिखी हुई मिली, क्योंकि उनके आगे अनुयायियों ने लिख दिया, हर घटना को लिखा है बड़ा सुंदर। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए बताया कि उनकी अंदर मैं नहीं थी और तू नहीं था, बस सबसे बड़ी बात उनके पास ये थी। लेकिन मैं तो उसे आप निरंकार में ही रहते हो, पार नहीं कर पाते, मैं तो उसे बात नहीं न बनती। इसीलिए ये चीज ओशो से भी नहीं बनी, मैं तो उसे पार नहीं होता, महावीर से नहीं बनी, बुद्ध से नहीं बनी, मैं तो उसे नहीं बात बनती। ये बात तो बनती है कि तू सतपुरुष का अगर हुआ तो बात बन जाएगी, नहीं तो नहीं होती। तो बुद्ध ने कहा मैंने जब तुम्हारी आंखों में देखा, उधर से मैं खाने को चबा रहा था तो कड़वी थी सब्जी, पर मैंने कहा कि इसको ये खाना खिलाने में इतना ये हर्षित है, इतनी इसको आनंद मिल रहा है, तो मैं इसको अभी बोल दूंगा तो इसका आनंद खत्म हो जाए। तो मरना तो मुझे है, जब समय आना है तो मैंने मरना है। अगर आज ही मेरे मरने का समय है तो मैं इस बेचारे की ये जो
खुशी इसको मिली है, वो मैं क्यों छीनूं? जो होना है तो होना है, शरीर तो एक दिन तजना है, तो आज ही सही, कल की क्या जरूरत है? जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया संसार में। अब ये बॉडी जाती है तो जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुद्ध ने दो बातें सिखाई थी। उनका कहना था, जो उनकी किताब में भी लिखा है, कि जो आपको पहले परवरिश करता है और तुम्हें पहला भोजन खिलाता है वो भी तर जाता है, और जो आखिरी भोजन तुम्हें देता है वो भी तर जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा ये भी तारना है, क्योंकि मुझे जाना है तो जाना है ना, तो ये भी मेरा तरना है। मैं कुछ पा के जा रहा हूं, ऐसे नहीं जा रहा, पाया और आप जाना है, लेकिन इसका कोई दोष नहीं आप ठहराएं। ये भी उतना भाग्यशाली है जितनी मेरी मां, जिसने मुझे पहला दूध पिलाया, पहला भोजन दी। जो मुझे भूख लगी थी तो पहला भोजन मुझे मां से मिला, मां का दूध पिया, और आखिरी भोजन मुझे इस प्यारे ने दिया जिसके अंदर इतना आनंद और खुशी हुई मुझे देने। तो प्यारी सत्संग जी, हम किसी को कोई कुछ कर देता है तो हमारी मैं सामने आके खड़ी हो जाती है, हम किसी को बख्श नहीं सकते। बस ये अडंबना है संसार, इसको तजना है, इसको नहीं तजोगे। इसलिए मैं अभी छोटी नहीं है कि मैंने मैं खत्म कर दी, मैं के ऊपर बोलूंगा और तू के ऊपर भी बोलूंगा। मैं और तू बहुत बड़े हैं, इसलिए कहा कि मैं को छोड़ने तक भगत बन गए नहीं, सब मैं और तू दोनों ही जाएंगे, फिर तुम्हारी कोई भक्ति शुरू होगी, और जब तुम सुरतिवान हो जाओगे फिर पूर्ण भक्ति शुरू। इसलिए मेरे साधकों, तुम पूर्ण भक्ति में हो, मैं और तुमको तो छोड़ दो, फिर देखो। मैं तो अभी मैंने पूरा बोला नहीं था, अभी खत्म भी नहीं हुआ। खत्म कैसे हुआ? उदाहरण देने इसलिए पढ़ते हैं कि तुम इन्हीं उदाहरणों से सीख सकते। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज यहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बोल दिया, अब यहाँ रुकना चाहूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, नेक्स्ट टाइम मैं संडे को आपके पास आ रहा हूँ, और संडे को मैं फिर इस मैं से पहली लाइन से आगे चलूँगा। आधा ही पहली लाइन का पहला पार्ट ही था कि प्रेम प्रेम में खूना मैं को तुम अपनी। प्रेम तभी आएगा जब तुम मैं खोगे। प्रेम और कैसे आए? वीर्य और वैराग के बाद प्रेम की बारी आती है, और वीर्य और वैराग से बहुत पहले मैं चला जाना चाहिए। प्रेम तक तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और तुम्हारा जो प्रेम है उसमें मैं भी तुम समझो वो प्रेम नहीं, इसलिए उसका नाम विकार। वो प्रेम नहीं है, विकार है। ये इतनी सी बात जान लो तो हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।